से ख़ास टॉपिक है। उस ख़ास टॉपिक के ख़ास चीज़ के बारे में बात करूँगा। ये मेरे हाथ में एक परफ्यूम फिक्सेटिव कह लो और फ्रेगरेंस लाइन का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट जिस पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है वो है एम्ब्रॉक्सन। ये एम्ब्रॉक्सन क्या है? एम्ब्रॉक्सन एक्चुअली एम्बर ग्रीस से आया। एम्बर ग्रीस व्हेल मछली है, उससे बरामद होता था। और व्हेल मछली से बरामद करना मुमकिन नहीं था इतना सारा, जब इसकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ शुरू हो गया तो इतना पर्याप्त मात्रा में व्हेल मछली का एम्बर ग्रीस मिलता नहीं था, तो इसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी था। तो इसको परफ्यूमरी फील्ड में जानकार जो लोग थे उस टाइम पे 1950s के टाइम पे इसको सामने लाया, और ये हूबहू वही काम करता है, यानी हूबहू वही काम समझो, यानी 80% तक का काम उसका कर लेता है, यानी 20% अभी भी बाकी है, नहीं हो पाया, तो 80% तक का काम ये एम्ब्रॉक्सन एम्बर ग्रीस का काम कर लेता है। तो ये है एम्ब्रॉक्सन। इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग ये है ड्यूरेशन है वो है, इसको जो ये किया गया टेस्ट किया गया तो इसका कम से कम 15 से 16 दिन तक का इसकी खुशबू यानी पेपर स्ट्रिप पे रहती है। अगर पेपर स्ट्रिप पे रहती है तो जनरली कम से कम 10 दिन तो रहेगा। तो इसके लिए इसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है। ये पाउडर है, आपको बाज़ार में आप जाएंगे ये आप नकली भी खरीद सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जाता कि हर परफ्यूम में ये जाता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, हर परफ्यूम में ये नहीं जाता है। ये अंबरी टाइप का है, अंबरी टाइप का इसकी खुद की फ्रेग्रेंस है। अगर इसकी जो परिमाप है, इसकी जो क्वांटिटी है, उस फ्रेग्रेंस के सामने इसकी क्वांटिटी बराबर नहीं हुआ तो ये अपना हुक्म दिखा देगा उसमें, तो आपका पूरा फ्रेग्रेंस बेकार हो जाएगा। तो आप इसको इस्तेमाल करने से पहले इसकी पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी है इसके बारे में, और मैं ये छोटी सी वीडियो में इसकी पूरी जानकारी, इतना लंबा यानी इसकी पूरी जानकारी देने के काबिल मैं खुद नहीं हूँ। तो ये बात, ये एक्चुअली ये साइट्रसी टाइप का फ्रेग्रेंस, ये खुशबू है इसमें, और थोड़ा अंबरी है, और थोड़ा ये आपका सल्टी एक्वाटिक ये है फ्रेग्रेंस है इसमें। तो ये जो ये उस टाइप के जितने फ्रेग्रेंस है उसमें इसकी मिक्सअप बहुत अच्छा होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छा सामने आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये थी ये जो एम्ब्रॉक्सन है, एम्ब्रॉक्सन की फुल डिटेल में देने की कोशिश की, जितना मैं कर पाता हूँ उतना, और भी इसकी जितनी डिटेल की बात है वो डिटेल में यानी शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत। और मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ इन दिनों, खास करके ये परफ्यूमरी फील्ड में जब से आया हूँ तब से, यानी मैं सोच रहा था कि मैं समाज के लिए भी वीडियोस बनाऊँगा, लोगों को इसकी मालूमात दूंगा, ये मेरी एक ख्वाहिश है, और मैं आपसे वीडियो के ज़रिए बातचीत करना चाहता हूँ आम लोगों से, इसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और इस फील्ड में, खास करके ये कॉस्मेटिक और परफ्यूम फील्ड में, अगर आप बहुत अच्छा इंटरेस्टेड है तो हमसे रब्ता कीजिएगा, हम ज़रूर आपको गाइडलाइन देंगे। और इसमें आने से पहले मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, इसकी कोर्स करा दो, इसकी जानकारी दे दो, और ये कैसे करते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी करोगे किसी न किसी चीज़ में पीछे रह जाओगे, जानकारी कम हो जाएगा, जानकारी कम होने से आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत नकली प्रोडक्ट मौजूद है, और नकली प्रोडक्ट की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। और ये भी चीज़ आप लेने जाएंगे तो आपको नकली ही मिलेगा, असली मिलना यानी बहुत कम मिलेगा असली। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये इसकी जानकारी थी। दूसरी बात, मैं जितनी ये अभी कॉस्मेटिक के लाइन पे जितनी क्रीम्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, उसमें क्रीम हो गया, ये फेस यानी स्किन वाइटनिंग क्रीम हो गया, उसके बाद आपका कोल्ड क्रीम हो गया, उसके बाद वेजलिन हो गया, इस टाइप की क्रीम्स अगर आप बना के मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। हम उसमें ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन यानी थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है, मैं आपसे ये बात ज़रूर याद करना चाहूँगा कि मैं अगर किसी चीज़ में हाथ डालता हूँ, किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहता हूँ, तो मैं उस चीज़ को पूरी अंदर तक, तह तक जाता हूँ उसकी जानकारी लेने के लिए, ताकि तह तक क्या यानी उसकी आखिरी जड़ तक खरोच के सामने लाता हूँ, ताकि जानकारी अच्छे से मिले, उसके बाद लोगों के सामने आऊँ, उससे पहले नहीं। परफ्यूम या कॉस्मेटिक फील्ड में आने के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है उसकी पैकेजिंग लाइन का बहुत ज़बरदस्त नॉलेज होना, क्योंकि पैकेजिंग लाइन की नॉलेज आपके पास अगर है नहीं है तो आप इस फील्ड में आना नहीं, मैं मना करूँगा, क्योंकि आप फ़ायदा नहीं कमा सकते। बहुत बड़ी एक सीक्रेट की, बहुत बड़ी सीक्रेट यहाँ पर याद कर रहा हूँ। हम जब तक परफ्यूमरी फील्ड में थे तो मैंने खुद परफ्यूम इंडस्ट्री में उसकी पैकेजिंग लाइन का पूरा फैक्ट्री चला चुका हूँ। वो पैकेजिंग लाइन में यानी अपनी ज़िंदगी के आधा ज़िंदगी तो उसी में खपा दिया। तो पैकेजिंग इसके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, और पैकेजिंग की यानी उसकी तह तक की उसकी डिज़ाइनिंग से लेके उसकी मटेरियल्स का ये होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और वो सब हम जानते हैं। इसके लिए हमने खुद पढ़े हैं, बहुत छोटी सी अमाउंट लेके, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेके हमने इसमें शुरुआत की है, और अभी आगे चल रहे। तो इसमें आपको अगर आना है, आप अगर इसमें काम करना चाहते हैं, आप में से कोई भी अगर इसमें
काम करना चाहता है और हमसे नॉलेज लेना चाहता है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम ज़रूर आपको इसकी नॉलेज भी देंगे और किस तरह क्या होता है वो हम आपसे शेयर करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ये सिखाना वो चीज़ आपको 1-2 दिन की गोलियाँ नहीं है कि टैबलेट दे दिया, कैप्सूल दे दिया, आपने खा लिया तो आपके अंदर आ गया, ये होगा नहीं। इसमें जल्दबाजी ना करें, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम देंगे तब जाके आपका काम बनेगा। तो ये थी यानी पैकेजिंग और ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है इस लाइन के लिए, और दोनों के लिए हम खुद को बहुत मजबूत करके इस लाइन में सामने आए हैं और आगे इंशाल्लाह चलते रहेंगे। आप सबकी दुआ साथ में रहे। धन्यवाद।